बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही फेमस टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। और लिमिट्स के बाद, लिमिट ऑफ फंक्शन के बाद जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। So we are going to discuss what do we mean by continuity of a function at a point. So before we get started into talking about continuity of a function at a point, uh, हम कुछ मोटिवेशनल चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आएगी वो है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है जो ग्राफिकली, उसको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है, सपोज कर लें कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है which looks something like this. So अब अगर हम इस पर डिस्कस करें, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट के ऊपर हम इस लिमिट चेक करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से जो है हम वो बात कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट सपोज करें ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप लेफ्ट से भी अप्रोच करते हैं, जब राइट से भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो ये y की जो वैल्यूज हैं इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करें, या ग्राफ इसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है और इस साइड से भी। अगर किसी एक पॉइंट को ग्राफ अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो वैल्यू जो होती है लिमिट की वो ये y की वैल्यू होती है। ठीक है। इसके बरक्स अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, मिसाल के तौर पर एक ग्राफ है जो कि इस तरह से बना हुआ है, इस पॉइंट पर आकर और फिर यूं बना हुआ है, तो अब अगर इसी फंक्शन के लिए हम इस पॉइंट पर चेक करना चाहें कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप देख सकते हैं जब इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं या इस साइड से, तो जब आप राइट से आ रहे हैं तो फंक्शन इस पॉइंट की जानिब आ रहा है, और जब आप लेफ्ट से जा रहे हैं तो फंक्शन इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात ये होती है कि फंक्शन समटाइम्स एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है, नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन। सो अभी तक के लिए ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम ग्राफिकली लिमिट जो है किस तरह फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी विल कंसीडर फ्यू ग्राफ्स। पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि चले इस पॉइंट ए, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड भी है यानी ये वैल्यू है, और इस पॉइंट के ऊपर दोनों साइड से अप्रोच भी यहाँ कर रहे हैं, तो इस ग्राफ के अंदर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन डिफाइंड भी है यानी फंक्शन के अंदर अगर ए पुट करेंगे तो वो ये वैल्यू भी आपको देगा। So this was one. So now consider, let's say ये एक और ग्राफ है हमारे पास, जिसके अंदर ग्राफ आपके पास इस तरीके से है। इस पॉइंट पर एक होल है और ये फिर ग्राफ आगे जा रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू है। तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ऑफ कोर्स ये वाई एक्सिस है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इस पॉइंट के ऊपर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ, राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ ये आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तब भी ग्राफ आपका इसी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। एंड सेकेंडली फंक्शन डिफाइंड भी है, एफ ऑफ ए मेक सेंस या डिफाइंड है।
लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो ये पॉइंट है, दिस वैल्यू ओवर हेयर, दिस वन, यहाँ पर जो भी y की वैल्यू होगी। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है डिफाइंड होना वो ये पड़ी हुई है यहाँ पर इस जगह पर y की वैल्यू। तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज है। या इस तरह से कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ये जो लिमिट है x गोज टू a ऑफ f ऑफ x, ये एग्जिस्ट कर रही है, कोई ना कोई जवाब ही है, लेकिन वो जो जवाब आ रहा है वो f ऑफ a के बराबर नहीं है। सो दिस इज अनदर सिनारियो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सिनारियोज कंसीडर करते हैं। तो अभी हम तीसरे सिनारियो की तरफ चलते हैं। यहाँ एक और सिनारियो कंसीडर कर रहे थे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। नाउ आई कंसीडर दिस। अब इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर इस पॉइंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। बट इस केस के अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि राइट से आप इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट से भी आप इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है। एफ एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स यू नो एग्जिस्ट या मेक सेंस। एक और सिनारियो कंसीडर करते हैं, चौथा। चले एक और ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। और वी कैन इस केस के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ना इस पॉइंट पर डिफाइंड है, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप लिमिट चेक करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड से आपको ग्राफ इस पॉइंट को अप्रोच करता है और लेफ्ट साइड से आपका ग्राफ इस पॉइंट को अप्रोच करता है। फंक्शन डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट के केस में आप दोनों तरीकों से लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग आ रही है। या इस केस में हम ऐसे भी कहते हैं, ये बेसिकली राइट लिमिट होती है और ये आपकी लेफ्ट लिमिट होती है, ये अलग अलग होती है। यानी कि इस केस के अंदर आपकी एक्स गोज टू ए फ्रॉम प्लस और फ्रॉम माइनस, ये दोनों बराबर नहीं है आपस में ना, ये आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, बट फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। तो ये भी एक सिनारियो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे लेकिन फंक्शन डिफाइंड हो। तीसरा सिनारियो एक और आ सकता है जिसमें, चले बात करते हैं उस सिनारियो पर। कंसिडर दिस फिफ्थ सिनारियो where this is my y-axis and this is my x-axis, और ग्राफ बना लेते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, सपोज कर ले। आप इस केस में चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट पर ये वैल्यू आ रही है लिमिट की, राइट पर ये वैल्यू आ रही है लिमिट की। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर नहीं है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात यह है कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो इस वक्त तक हमारे पास 5 सिनारियोज हैं, जिनमें से पहला सिनारियो ये है कि आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट करे और फंक्शन डिफाइंड भी हो और उन दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर होनी चाहिए, एंड द ग्रीन। ये दूसरा ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन डिफाइंड भी है मगर वो बराबर नहीं है, दूसरी सिनारियो ये है। तीसरा सिनारियो ये है कि लिमिट फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चौथा सिनारियो ये है
कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन फंक्शन डिफाइंड है बिलू के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेड है लास्ट में। ये है कि फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब आ जाते हैं कि इन सारे ग्राफ्स में अगर आप आराम से देखें कि कौन सा कंटिन्यूअस है, तो आप इसके अंदर देखें ना, अगर इस ग्राफ पर फोकस करें तो आप इसको ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम इनफॉर्मल ये कहते हैं कि अगर किसी ग्राफ को ड्रा करते हुए आपको पेंसिल ऊपर उठाना पड़ जाए पेज से, तो आप कहें कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर इस ग्राफ को आप लेके चलते हैं तो ये इस पॉइंट पर क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस ग्राफ पर बात करें तो ये भी इस पॉइंट के ऊपर आकर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इस ग्राफ पर बात करें तो ये भी इस पॉइंट पर आकर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। और इस ग्राफ में अब आते हैं तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। ये ऐसा ग्राफ है जो कि कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो हम फिर यहाँ से मोटिवेशन लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए एक तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, और तीसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू वो दोनों भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम इस मोटिवेशन को लेकर हम जो है वो अब डेफिनेशन को सेटल करेंगे फॉर द कंटिन्यूटी। So let's define the continuity. So definition of continuity. Uh, a real valued function, a real valued function f of x is said to be continuous at x equal to a if following conditions hold. What are those following conditions? So I will list them now. Number one, f of x is defined एट एक्स इक्वल टू ए, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो है ना उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए कोई ना कोई नंबर है, यानी ए पर कोई ना कोई फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है। दूसरी बात, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है एफ ऑफ एक्स की एट ए एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर है ऐसे भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज, ये जो लिमिट आ रही है फंक्शन की, ये इसकी वैल्यू और जो फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ ए, ये बराबर होनी चाहिए। सो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा अगर वो इन नीचे वाली तीन एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड हो लेकिन लिमिट भी ना हो, तो नीचे वाली की बात कर ही नहीं सकते। समटाइम्स ऐसा हो जाएगा फंक्शन डिफाइंड होगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, फिर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होगा फंक्शन डिफाइंड भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन उनकी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होंगी। तो ये पांच सिनारियोज ग्राफिकली तो हमने ऊपर पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी फर्दर इसको आगे लेकर चलते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां पर हम बात करेंगे कि क्या वो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर छोटा सा रिमार्क। सो अ फंक्शन is said to be continuous on an open interval, all the open interval a to b, if it is continuous continuous at every value n a to b। यानी कि अगर ओपन इंटरवल की हर वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम कह देते हैं कि ये फंक्शन जो है इस पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है। Without wasting time, let's discuss the examples of functions being continuous or not continuous। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि
फंक्शन का कंटिन्यूस ना होना या तो वो एफ ऑफ एक्स ना डिफाइंड होने की वजह से होगा, या लिमिट ना एग्जिस्ट करने की वजह से होगा, या उन दोनों के बराबर ना होने की वजह से होगा। ये वाली जो चीज आ जाती है ना, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है और उसकी वजह से कंटिन्यूटी जब वायलेट होती है, जिस तरह से ऊपर चले अगर, तो ये लास्ट के एक ये फिफ्थ वन, ये सिनारियो इसमें लिमिट नहीं थी, और ये सिक्स्थ सिनारियो इसमें भी, फोर्थ सिनारियो इसमें भी लिमिट नहीं थी। तो अगर इस तरह से जब लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस तरह से जो कंटिन्यूटी आ रही, डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है, उसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बाकी सारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अगर लिमिट ना एग्जिस्ट करने की वजह से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो उसमें जंप आ जाता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जंप होता है, उसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, जहाँ हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बाकी अगर जो नो किसी और वजह से, यानी कि एफ ऑफ ए नॉन डिफाइंड होने की वजह से आ जाए, या वैल्यूज बराबर ना होने की वजह से आ जाए, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। We will keep on discussing them in our discussion. So now, uh, let's consider this function f of x to be 1 over, let's say x minus 1. Now, my question is it continuous at x equal to 1? So the first thing that you will check कि क्या ये 1 पर डिफाइंड है। तो जैसे ही आप 1 पुट करते हैं, तो 1 over 1 minus 1, which is 1 over 0. Aha, that doesn't make sense. I mean, this doesn't make sense. So like, this is something that is not defined. So अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड भी नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है। तो लिहाजा ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। सो हम कहेंगे नो, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। सिमिलरली, एक और मिसाल इसी तरीके से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है? तो अब 2 पर चेक करें। अब 2 जब पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो ये 0/0 आ जाता है, विच इज नॉट डिफाइंड। सो इस फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है, इट्स नॉट कंटिन्यूस। नो, इट इज नॉट कंटिन्यूस, बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस फॉर्म के अंदर क्योंकि ये 2 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो ये वाली है ना, बीइंग कंटिन्यूस और बीइंग डिफाइंड, ये वायलेट हो रही है। तो ये लिहाजा आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कंसीडर करें एक और एग्जांपल, थर्ड वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। तो मैं जो है ना, इस वक्त नॉन एग्जांपल्स पर फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, यानी कि जो काइंड ऑफ जो कि कंटिन्यूस नहीं है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर कंटिन्यूस बहुत सारे हैं, उन पर तो बात कर ही लेता हूँ लास्ट। Let me write down another function in this one way. F of x equal to, let's say, 1 when x is greater than equal to 0, and it is minus 1 when x is less than 0. So क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? 8x इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, हम चेक करेंगे। तो पहली चीज, क्या ये डिफाइंड है? तो इसके अंदर आप 0 पुट करें, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे, तो ये आपको 1 दे देगा। तो यस, इट इज डिफाइंड। डिफाइंड तो है भाई ये फंक्शन। दूसरी चीज, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पर? तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये ग्राफिकली आपने देखा भी हुआ है कि ये जब 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसकी वैल्यूज आ रही है 1। जब 0 से छोटी वैल्यूज हैं, तो इसकी वैल्यूज आ रही है -1। लेकिन 0 पर 1 जो है, ये इंक्लूडेड है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये 0 पर 1 तो देगा, ये डिफाइंड तो है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। वजह यह है कि लेफ्ट से जब आप अप्रोच कर रहे हैं 0 को, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये -1 दे रहा है आपका फंक्शन लिमिट। और जब आप इसको राइट से अप्रोच करते हैं, इस साइड से,
तो ये फंक्शन की वैल्यूज ये आ रही है इस ऊपर से यूं इस पॉइंट की तरफ। तो ये जो है ना +1 आ रही है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट और राइट लिमिट्स। लेफ्ट लिमिट लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, रफ लिख रहा हूं मैं। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है ना, ये क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ये डज नॉट एग्जिस्ट, x गोज टू 0 ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिहाजा ये f(x) जो है वो इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा यहाँ पर मैं एक टीजर छोड़ देता हूँ कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बारे में सोचें जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बारे में फंक्शन, ये जो आपने प्री कैलकुलस के अंदर पढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ बनाया और देखेंगे कि इंटीजर वैल्यूज के अंदर ऊपर इसका यही बिहेवियर है। तो ये इसी वजह से हर इंटीजर वैल्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसके अंदर, तो आई विल move towards another example. It's 4. So now consider this function f of x to be x square minus 4 x minus 2 when x is not 2. So it's like 4 when x is 2. So I want to check whether this function is continuous or not at the value x equal to 2। क्या ये 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहली चीज जो मुझे चेक करनी है वो ये चेक करना है कि क्या ये डिफाइंड है 2 पर। तो जैसे ही 2 पुट करता हूं मैं तो मुझे ये 2 पर 4 दे देगा वैल्यू। तो यस, इट इज डिफाइंड। दूसरी चीज, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए, जब आप राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे ना, ये यानी कि इस तरह से ये 2 पर जब आप 2 दे रहे थे तो ये आपको 4 वैल्यू दे रहा था। बाकी 2 के अलावा लेफ्ट और राइट से आपको जो लिमिट चेक करनी होगी वो इस फंक्शन की चेक करनी होगी। तो आप लिमिट चेक करें जरा 2 पर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 की। तो ये आप जानते हैं लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, आपको पता है कि ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक से हो जाएगी। x-2 एंड x+2। तो ये बन जाएगी, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ओके, लेट्स से तो इस केस के अंदर फंक्शन डिफाइंड भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की वैल्यूज भी बराबर आ रही है। सपोज करें ये यहाँ पर अगर 5 होता, लेट मी टेक इट 5 नाउ। तो ये फंक्शन डिफाइंड है, 5 वैल्यू आ रही है, नीचे लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही होती। तो क्या बन जाता कि अगर ये 5 लेते हैं, 4 था तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि लिमिट भी एग्जिस्ट करने लग जाएगी और डिफाइंड भी होगा और बराबर हो जाएगी वैल्यूज भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि f(2) 5 के बराबर है और लिमिट जो है वो 4 के बराबर है। तो ये वो केस है जहाँ पर डिफाइंड भी है, लिमिट भी है, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी ये x गोज टू 2 ऑफ f(x) ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक। लास्ट में अगर इसी फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग ना कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 when x is not 2, 4 when x is 2। तो अब इस केस में ये 2 पर डिफाइंड है, 4 के बराबर है और लिमिट भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास 4 आ जाएगी। तो लिहाजा ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब ये सोच रहे होंगे कि ये x इक्वल टू 2 पर ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज पर कोई मसला नहीं आएगा लिमिट में और कंटिन्यूटी में। ये जो जहाँ पर ये पीस वाइज ब्रेक हो रहा होता है ना, इसी पर हम जो है ना वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। चले कुछ और एग्जांपल्स इंसाइट्स लेते हैं मोर। नाउ कंसीडर दिस फंक्शन h(x) जो कि बराबर है x² + 2 when x is, let's say, less than equal to 0
Okay, I'll write x minus 2 when x is greater than 0. तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0? आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो h आप 0 पुट करें सबसे पहले, तो ये आपको दे देगा 0² प्लस 2 विच इज 2। अब अगला सवाल ये है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पर ये फंक्शन है x माइनस 2, राइट साइड पर ये फंक्शन है x² प्लस 2। तो इसकी जो है ना वो आपको चेक करनी पड़ेगी लेफ्ट लिमिट और इसकी राइट लिमिट। ऑफ कोर्स दिस वन इज हियर x² प्लस 2 और ये x माइनस 2। सो इसकी आपको राइट लिमिट चेक करनी होगी और इसकी लेफ्ट लिमिट। वो चीज क्योंकि पोलिनोमियल है तो इसकी लिमिट चेक करेंगे 0 पर और इसकी भी 0 पर चेक करेंगे लिमिट। x goes to 0 from negative side of x² प्लस 2, ये 2 बन जाती है। फिर इसकी राइट साइड से लेंगे आप x माइनस 2 जो कि माइनस 2 जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों लिमिट्स बराबर नहीं है तो लिहाजा 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयरफॉर ये लिमिट जो है 0 के ऊपर इस h ऑफ x की जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट। आई विल राइट दिस वे, डज नॉट एग्जिस्ट। डिफाइंड तो था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो लिहाजा ये फंक्शन जो h ऑफ x है ये भी 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। याद रखें जब भी लिमिट, यानी कि आई विल से इफ discontinuity is because of नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि अगर आपकी जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो लिमिट के आ, ना होने की वजह से आ रही है। अगर ऐसा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही उस वजह से अगर कोई डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इफ डिसकंटिन्यूटी इज बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देन इट इज नॉट रिमूवेबल। फिर आप रिमूव उसको नहीं कर सकते, इट्स नॉट रिमूवेबल। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी, या ऐसे कह देंगे इफ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एफ इज डिसकंटिन्यूस, और एफ ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूस है, यानी कि इस डिसकंटिन्यूटी की वजह लिमिट की एग्जिस्ट वाली बात नहीं, कोई और वजह है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है तो या तो ये डिफाइंड नहीं होगा या फिर डिफाइंड होगा, लिमिट और डिफाइंड वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी उन दोनों की वजह से, यानी फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक कंडीशन फेल हो रही होगी, सेकंड कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में देन दिस डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल। यानी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर फंक्शन आप या तो कंटिन्यूस होगा या तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल होगी, इज रिमूवेबल। तो अब विदाउट एनी डिले वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स कि क्या उसकी लिमिट डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूवेबल है या नहीं। टेक दिस एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेम वही थोड़ी देर पहले वाला, एक्स स्क्वायर, चलें ये कर लेते हैं, x² माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। क्या ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं ये डिफाइंड नहीं ऑफ 3 पर 0/0 फॉर्म आ रही है तो ये डिफाइंड नहीं। लेकिन मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है के ऊपर, जो कि बराबर है 6 के। डिसकंटिन्यूस है लेकिन उसकी वजह लिमिट नहीं है, उसकी वजह ये नॉट डिफाइंड हो। तो अगर लिमिट आ गई है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है लेकिन उसकी लिमिट है, तो आप इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसी फंक्शन को मॉडिफाई करके अपडेट करके ऐसे डिफाइन कर दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन x इज नॉट 3। और क्या लिमिट की वैल्यू आ रही है 6,
6 कर दें जब एक्स 3 के बराबर है। तो अब आपने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन करके वही वैल्यू दे दी जो लिमिट की वैल्यू आ रही थी। तो फिर आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली उस वैल्यू पर डिफाइन भी हो जाएगा और लिमिट के बराबर वो वैल्यू भी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको अपडेट ही इसी तरीके से किया है। तो आपने बेसिकली ये जो डिसकंटिन्यूटी आ रही थी उसको रिमूव कर दिया है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप ये फंक्शन डिफाइन ये इस तरह से कंसीडर करते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, और 2 व्हेन एक्स इज जीरो। क्या ये जीरो पर कंटिन्यूस है या नहीं? एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इट कंटिन्यूस और नॉट? तो आप चेक कर सकते हैं कि जी ऑफ जीरो ये डिफाइंड है, क्या वैल्यू आ रही है? 2। दूसरी चीज, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जीरो पर? तो लिमिट लेफ्ट और राइट पे लिए, ये जीरो पर तो 2 वैल्यू आ गई, तो बाकी लेफ्ट और राइट के लिए ये लिमिट चेक करेंगे इस केस के अंदर। साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 के बराबर होता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड भी है, लिमिट भी है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ जीरो, तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है भाई, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये आप चेक कर सकते हैं सेकंड कंडीशन। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डिसकंटिन्यूटी किसी और वजह से आ रही है, या इस वजह से आ रही होती है या इस वजह से। तो इसको हम सेटल कर सकते हैं। कैसे सेटल करेंगे? हम इसको अपडेट करके डिफाइन कर देंगे जी ऑफ एक्स को ऐसे। हम कह देते हैं कि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, और इस वैल्यू को हम जो है ना वो 1 कर देते हैं, जो कि लिमिट की वैल्यू आ रही है व्हेन एक्स इज जीरो। अब क्या हो जाएगा, अब वो जो थर्ड कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। सो लाइक one can ask you, how can I make this function continuous? What should I do? So you should say that is 2 को 1 कर दें, then your function will be continuous. So yes, so this discontinuity was removable, right? लेकिन अगर ये इस तरह से एच ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 है एट एक्स इक्वल टू 1, तो इस केस में आपका एक तो फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, दूसरा इसकी लिमिट भी चेक करेंगे ना एक्स इक्वल टू 1 पर, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल है। यानी समटाइम्स ऐसा भी होगा कि फंक्शन डिफाइंड भी नहीं होगा और उसकी लिमिट भी नहीं होगी, तो आपका फोकस होना चाहिए लिमिट के ऊपर। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता कभी भी, और अगर उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी आ गई तो उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। लिहाजा अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आप रिमूव कर सकते। ठीक है ना? तो क्या, सो क्रक्स ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर आप उसको जो है वो कभी भी रिमूव नहीं कर सकते डिसकंटिन्यूटी को। अब आ जाते हैं कि कौन से फंक्शंस हैं जो कि लाइक आई शुड से कौन से फंक्शंस हैं जो कि हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। सो ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस, जो भी पोलिनोमियल फंक्शंस है आपके, आर कंटिन्यूस एट एवरी एक्स, एवरी रियल नंबर। यानी आपका अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो आप सोचे बगैर बताएंगे कि ये कंटिन्यूस होगा। मिसाल के तौर पर y इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सारे पोलिनोमियल्स हैं इस तरह से। तो ये पोलिनोमियल्स आपके हमेशा कंटिन्यूस होंगे। और जहां तक रेशनल्स की बात है, तो ऑल दोज रेशनल, यानी अगर ऐसे कहूं कि अगर रेशनल फंक्शन आपका है न्यूमरेटर या फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन, तो वो वैल्यूज जहां पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, ये इनको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पर ये भी कंटिन्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर जी एफ एक्स, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे,
इसमें 2 पर ये 0 हो रहा है तो 2 पर मसला है। 2 के अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा। तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है उसको छोड़कर बाकी हर वैल्यू के ऊपर आपका जो रेशनल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होता है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहता है आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये ऐसा फंक्शन है ये कभी डिनोमिनेटर इसका 0 हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा हर वक्त कंटिन्यूस होगा, हर वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन एक्स ये भी हमेशा कंटिन्यूस है एट एवरी आर, हर रियल पर ये भी कंटिन्यूस है। कॉस एक्स ये भी हर रियल पर कंटिन्यूस है। और अगर आप टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। अब फिर ये देखना होगा कि कॉस 0 कहाँ पर होता है, तो कॉस जो है वो 0 होता है, 0 एट ऑल द odd multiples of pi by 2, पाई बाय 2। तो यानी कि ये फंक्शन जो मैंने अभी लिखा है एच ऑफ एक्स, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के अलावा हर वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा। यू नो यानी कि इट इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट, दिस इज कंटिन्यूस एट all real numbers except what, except odd multiples of pi by 2, क्योंकि वहां पर cos 0 हो जाएगा। यानी कि ये पाई बाय 2 पर भी डिसकंटिन्यूस है, 3 पाई बाय 2 पर भी डिसकंटिन्यूस है, 5 पाई बाय 2 पर भी डिसकंटिन्यूस है, इस तरीके से चलते जाए। माइनस पाई बाय 2 पर भी ये डिसकंटिन्यूस है, माइनस 3 पाई बाय 2 पर भी ये डिसकंटिन्यूस है, इस तरीके से आपके ही चलते जाएंगे वैल्यूज। तो इसी तरीके से फिर आप अगर थोड़ा आगे चले 4 नंबर पर, अगर आप सेक की बात करें तो सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के। तो अब फिर वही वैल्यूज, जहां पर 10 डिसकंटिन्यूस है वहां पर ये भी डिसकंटिन्यूस है। एंड देन कोसेक, कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन के। तो अब साइन कहाँ 0 होता है, तो आपका साइन एक्स जो है वो 0 हो जाता है व्हेन एक्स इज मल्टीपल ऑफ पाई, पाई यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन, 0, -पाई, -2 पाई, इन सारी वैल्यूज के ऊपर ये साइन एक्स 0 हो जाता है। तो लिहाजा इन वैल्यूज पर ये कोसेक डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सो ये वो वैल्यूज हैं जहां पर these are the values, these are the values where cosec is discontinuous, बाकी सारी पर कंटिन्यूस होगा। 6 नंबर कॉट जो है ना वो भी बराबर होता है cos x अपॉन साइन एक्स के। तो इस केस के लिए भी आपको साइन को 0 करना है, यानी कि यही वो वैल्यूज है जहाँ कॉट भी डिसकंटिन्यूस होगा। सो यू कैन फर्दर थिंक बाय योरसेल्फ एज वेल। दूसरी बात हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल हम करते हैं y इक्वल टू, एक फंक्शन है y इक्वल टू जो कि है cos x -1 अपॉन x when x is not 0 और 3 when x is 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर या नहीं। तो अगर आप चेक करें f(0) तो ये 3 के बराबर है, डिफाइंड है। दूसरी बात इसकी लिमिट चेक करें एट x गोज टू 0, तो वो आ जाएगी आपके पास 0। तो ये डिफाइंड भी है, लिमिट भी है, लेकिन बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। ठीक। सो अब नाउ यू कैन गो एंड एक्सप्लोर के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हमेशा कंटिन्यूस होते हैं नहीं होते, और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में सोचेंगे और सर्च आउट वन ऑफ द थिंग्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।